यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उस काली रात की गवाही सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर दे रही है। पीएम रिपोर्ट के आते ही मामले में अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह स्पष्ट हो गई है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या? सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीने पर चाकू से पहला वार किया गया। चाकू से हमला कर सौरभ की जान ले ली गई। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए। हालांकि सीएमओ ने कहा कि जांच का अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही पूरी तरीके से तय किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट में शरीर पर जख्मों और अन्य महत्वपूर्ण मेडिकल तथ्यों का भी अध्ययन किया गया है, जिससे पुलिस को केस की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी। एक चैनल से बातचीत करते हुए सीएमओ अशोक कटारिया ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह मालूम होता है कि सौरभ की हत्या लगभग 2 हफ्ते पहले की गई थी। इसके बाद सीमेंट डालकर स्किन को गलाने की कोशिश हुई। बॉडी के कई पार्ट्स के अंदर सीमेंट मिला है। उसके दांत हिल रहे थे और स्किन ढीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को सौरभ से काफी ज्यादा नफरत थी। अपने पति की हत्या एक नशेड़ी प्रेमी के साथ करने वाली मुस्कान इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। उसके कारनामों से मेरठ में दहशत का माहौल है। सबके मन में बस यही सवाल है कि आखिर उसने मर्चेंट नेवी ऑफिसर को छोड़कर एक नशेड़ी लड़के को क्यों चुना। खैर, इसकी चर्चा आगे कर लेंगे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर मुस्कान की रातें जेल में कैसे बीत रही हैं। दरअसल दोनों को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे और उसके प्रेमी साहिल को बुधवार को मेरठ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जेल में अलग अलग बैरकों में रखे जाने की खबर ने मुस्कान को परेशान कर दिया। खबर है कि इसके चलते मुस्कान रात भर सो नहीं पाई। बैरक में बेचैन नजर आ रही थी। बार बार यही कहती रही कि उसे उसके प्रेमी के पास जाना है, यानी साहिल के पास। इधर अपने दामाद की हत्या खुद की बेटी द्वारा किए जाने पर मुस्कान के पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी से अंत तक यही पूछते रहे कि कैसे उसने पति को मार दिया। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा, नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूँगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर, जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप थाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई और क्यों नहीं मचाई रौल? क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी। दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है। जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। तो क्या लगता है आपको? मैं इस
जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने एक बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे।